गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज अपन नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विशिष्ट बालक, जिसको कि अपन कहते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। हम देखते हैं कि इस अद्भुत संसार में जितने भी बालक हैं उन सभी में अवश्य कोई ना कोई विभिन्नता पाई जाती है। चाहे उनका वंशानुक्रम एक होता हो, मतलब चाहे वो एक ही माता पिता के बच्चे हों, लेकिन वे एक ही माता के कोख में पले बड़े होते हैं, एक ही माता पिता के प्यार दुलार में पाले जाते हैं, फिर भी उनमें कुछ न कुछ असमानताएं हमें दिखाई देती हैं। चाहे वो रंग हो, रूप हो, नैन नक्श हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, व्यक्तित्व, आचरण आदि में हम देखते हैं उनमें बहुत विभिन्नता पाई जाती है। वे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक आदि किसी भी क्षेत्र में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। कोई बालक अधिक बुद्धिमान होता है तो कोई औसत बुद्धि का होता है, या कोई बिल्कुल ही मंद बुद्धि का भी हो सकता है। कोई बालक बहुत समझदार होता है, व्यवहारिक होता है, चतुर होता है, तो कोई निरा मूर्ख होता है। कोई बालक मूर्खता के सीमावर्ती रेखा पर रहता है तो कोई बहुत लोकप्रिय हो जाता है, तो कोई बिल्कुल एकांत प्रिय हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालकों में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम विशिष्ट बालक किसे कहेंगे। इसका सबसे आसान और सरल उत्तर तो यही है कि हम कहेंगे कि जो बालक अपने आयु समूह के मानदंडों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, खेल, शैक्षिक अथवा किसी अन्य क्षमताओं व योग्यताओं में औसत बालकों से कम या अधिक हो, अथवा सामान्य व्यक्ति से कम या अधिक क्षमताएं रखता है, तो वह विशिष्ट बालक कहलाता है। मतलब या तो ज़्यादा हो या कम हो अपनी आयु के मानदंडों के अनुसार, तो बालक विशिष्ट बालक कहलाता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बालकों में पाई जाने वाली कोई भी विशेषता मात्र उसके विकास केवल एक ही क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती, बल्कि वह उसके अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करती है। अब मैं उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे कोई बालक मंद बुद्धि का है तो इससे केवल शैक्षिक व बौद्धिक विकास ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उसका पारिवारिक और सामाजिक समायोजन भी गड़बड़ा जाता है। अतः बालक कई बार अपराध प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार बालक की कोई एक विशेषता उसके लिए विभिन्न विकासात्मक पहलुओं को भी प्रभावित करती है। अब मैं आपको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विशिष्ट बालक की परिभाषाएं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बोलती हूँ क्रो एंड क्रो के अनुसार, विशिष्ट बालक या असाधारण शब्द का प्रयोग ऐसे गुण वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कि सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से काफ़ी भिन्न होते हैं, जिसके कारण उनका व्यवहार, प्रतिक्रियाएं एवं कार्य प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप वैसे असाधारण व्यक्ति की ओर उसके साथियों का ध्यान आकर्षित होता है। फिर सच वॉट्स के अनुसार जब हम किसी को विशिष्ट बालक कहते हैं या वर्णित करते हैं, तब हमें उस व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों, जिन्हें हम एक या एक से अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं, से अलग करते हैं। अगर हम देखा जाए तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जिनमें औसत बालकों से अधिक या कम गुण पाए जाते हैं। ये गुण उनकी बौद्धिक शारीरिक योग्यता, सामाजिक व्यवहार, समायोजन, संवेग, भाषा आदि किसी भी एक या एक से अधिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। हम ये देखते हैं कि जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक या कम गुण पाए जाते हैं वो विशिष्ट बालक ही कहलाते हैं। ये बालक जो होते हैं सामान्य बालकों की तुलना में या तो बहुत आगे होते हैं या ये बहुत पीछे होते हैं। इसलिए इनके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, परवरिश आदि में अधिक ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है।
यदि इन बालकों की विशेषताओं को देखते हुए इनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था अलग से नहीं की जाती है तो इनका समुचित विकास नहीं हो पाता है। इन्हें पारिवारिक और सामाजिक समायोजन में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि बालक बहुत अधिक बुद्धिमान है तो उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उसकी बुद्धि का अधिकतम उपयोग हो सके। इसी प्रकार यदि बालक मंद बुद्धि का है अथवा शारीरिक दोषों से युक्त है तब भी उसकी शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए ताकि उसमें हीन भावना और कुंठा का विकास नहीं होने पाए। और हमें ये याद रखना चाहिए कि बालक में पाई जाने वाली कोई भी विशेषता उसके विकास के लिए केवल एक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती बल्कि उसके विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है। अब मैं आपको बताती हूँ विशिष्ट बालक में का वर्गीकरण कि कौन कौन से हम बालकों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। अगर हम बालकों के शारीरिक और मानसिक गुणों को विशेषता के आधार पर अगर हम रखते हैं तो ये इनको निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो है शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, फिजिकली हैंडीकैप जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। फिर है मानसिक अक्षमता से युक्त बालक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेंटली हैंडीकैप्ड। फिर है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन। फिर है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक, एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन। अधिकम, अधिकम मतलब सीखना, अधिकम असमर्थता से युक्त बालक मतलब लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। फिर है व्यवहार अस्त व्यस्तता वाले बालक, बिहेवियर डिसऑर्डर्ड चिल्ड्रन। समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। फिर है संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित बालक, इमोशनली माल एडजस्टेड चिल्ड्रन। और आखिरी है अपराधी बालक। तो ये जो हमने पढ़े हैं ये मैंने इनका वर्गीकरण करा है कि ये बालक जो होते हैं ये बालक होते हैं जो विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। लेकिन हमें इसमें से सारे नहीं पढ़ने हैं, हमें इसमें से पढ़ने हैं शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, असमता से युक्त बालक, मानसिक अक्षमता से युक्त बालक और देखने में जो कि देखने में जिनको कि दृष्टि दोष होता है वो बालक, और हमें करने हैं प्रतिभाशाली बालक। ये हमें 4 वाले जो करने हैं और इन चारों में भी अलग अलग श्रेणियाँ आती हैं, जैसे शारीरिक अक्षमता में आती हैं और मानसिक में आती हैं और प्रतिभाशाली है। ये हमें चारों हम करेंगे और इसके बारे में मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक।